जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12th हिंदी आरओ भाग 2 का चैप्टर 3 कविता के बहाने या बात सीधी थी पर के वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूं, जिसको कि लिखने का काम कुंवर नारायण जी ने किया हुआ है। तो बेटा आइए हम वन लाइनर क्वेश्चन को बहुत कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आत्मजयी प्रबंध काव्य के कवि कौन है। तो आत्मजयी प्रबंध काव्य के कवि कुंवर नारायण जी हैं। कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के बहाने में कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है। तो बच्चे का खेलना यही सार्थक मानी गई है। कह रहा है कविता के बहाने में कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है। तो बच्चे के खेलने से सार्थक मानी गई है। नेक्स्ट है, क्या दोनों कविताएं छंदबद्ध हैं। तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि चिड़िया क्या जाने। देख लेते हैं, चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार है। तो इसमें प्रश्नालंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान की अपेक्षा में कौन माना है। तो यहाँ पे चिड़िया की उड़ान सीमित है, चिड़िया की उड़ान सीमित है, इसकी यही उपेक्षा माना है। कविता के पंख में कौन सा अलंकार है। तो कविता के पंख में रूपक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि सब घर एक कर देने का क्या अभिप्राय है। तो बेटा सब घर एक कर देने का अभिप्राय, बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है कि कविता रचते हुए कवि का मन कहाँ घूमता है। तो कविता रचते समय कवि का मन घर, बाहर, कल्पना, आसमान में अर्थात सभी स्थानों पर घूमता रहता है। नेक्स्ट है, बिना मुरझाए कौन महकता है। तो बिना मुरझाए कविता ही महकती है। कौन? कविता महकती है। नेक्स्ट है, पंक्ति पूरा करें कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। मतलब ये जो खेल है ये यहाँ पे भरा जाएगा कि कविता एक खेल है। इस पंक्ति को पूरा करने वाला शब्द है खेल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कविता किसका खेल है। तो कविता शब्दों का खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के पंख किसका प्रतीक है। तो कविता के पंख कवि की कल्पना का प्रतीक है। किसका है? कवि की कल्पना का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कवि का काल्पनिक मन किसकी भांति उड़ान भरता है। तो कवि का काल्पनिक मन चिड़िया की भांति उड़ान भरता है। नेक्स्ट है, कवि के लिए कविता क्या है। तो बेटा कवि के लिए कविता मन की उड़ान है। क्या है? कवि के लिए कविता मन की उड़ान है। नेक्स्ट है, कविता में फूल क्या नहीं जानता। कविता में फूल क्या नहीं जानता। तो कविता के भाव को नहीं जानता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बेटा आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि कवि के मन में भाव किस तरह खिलते हैं। तो फूल की तरह खिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। जो कविता के बहाने, देखिए ये शीर्षक है कविता के बहाने, कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार फूल कविता से कम प्रभावशाली है। कैसे? फूल मुरझाते हैं और कविता नहीं मुरझाती है, इसीलिए ये प्रभावशाली है, ठीक है। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार बच्चा क्या जानता है। तो कविता के अनुसार बच्चा सब घरों को बाहर भीतर सबको एक कर देना, अर्थात सब घरों को बाहर भीतर या सबको एक कर देना, यही बच्चा जानता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सबको समान समझता है। तो ये अपने पराये की भावना से ऊपर उठ कर के
सबको एक समान समझता है। नेक्स्ट है बात की चढ़ी मर जाना। बात की चढ़ी मर जाना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात की पेंच खोलना। बात की पेंच खोलना का क्या अर्थ है? तो अर्थ होगा बात को सहज और स्पष्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना अर्थ क्या होगा? तो होगा बात का पकड़ में न आना। बात का पकड़ में न आना। नेक्स्ट है पेंच को कील की तरह ठोक देना का क्या अर्थ होगा? ये होगा बात में कसावट का न होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कवि को किसके जाल में फंसने का डर है? तो कवि को शब्द जाल में फंसने का डर है। किसके जाल में? शब्दों के जाल में फंसने का डर है। नेक्स्ट है कैसे बात की चूड़ी मर गई? तो जोर जबरदस्ती से। कैसे बेटा? जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। नेक्स्ट है बात कहाँ बेकार घूमने लगी? तो बात भाषा में बेकार घूमने लगी। नेक्स्ट है बात ने किसकी तरह कवि से प्रश्न किया? तो शरारती बच्चे की तरह कवि से प्रश्न किया। किसने? बात ने। नेक्स्ट है कवि पेंच को खोलने के बजाय क्या कर रहा था? तो कवि पेंच को खोलने के बजाय कसता चला जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बात सीधी थी किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बात सीधी थी कोई दूसरा नहीं। देखिए काव्य संग्रह का नाम है कोई दूसरा नहीं, इसी काव्य संग्रह से ली गई है। कौन? बात सीधी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बात सीधी थी किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बात सीधी थी कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट है 32। बात सीधी थी में किसकी महत्ता की बात की गई है? तो इसमें भाषा की महत्ता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठी शाबाशी देने वालों के लिए इस कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें तमाशबीन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कवि ने कैसी भाषा को चुनने का आग्रह किया है? तो कवि ने सरल भाषा को चुनने का आग्रह किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बात सीधी थी कविता में कर्तव्य शब्द से क्या भाव है? या कर्तव्य शब्द में क्या भाव है? तो व्यंग का भाव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील की तरह ठोकना में कौन सा अलंकार है? तो कील की तरह ठोकना में उपमा अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात कवि के साथ क्या कर रही है? तो बात कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही है। शरारती बच्चे की तरह खेल रही है। कौन? बात। नेक्स्ट है टेढ़ा फंसना का अर्थ है उलझना या बुरी तरह फंसना। नेक्स्ट है पेचीदा का अर्थ है, तो पेचीदा का अर्थ होता है बेटा जटिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भाषा का चक्कर क्या है? तो भाषा का चक्कर क्या है? तो भाषा का उलझाव। भाषा का उलझाव। नेक्स्ट है बात क्यों उलझी रही? तो इसका आंसर होगा सरल भाषा के अभाव में। नेक्स्ट है बाहर भीतर में अलंकार है, तो बाहर भीतर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि किस माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है? तो कवि कविता के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का काम करता है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।